बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं वेरी वेरी बुलिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं स्लाइटली बियरिश और एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज दिखाई दिख रहे हैं वेरी वेरी बियरिश। तो मोस्टली रिटेलर और प्रोज की अपोजिट पोजिशन दिख रही है। देखिए हमने अभी पार्टिसिपेंट वाइज डेटा देखा, उसी डेटा को यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है जो भी हमने वहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज दिखी थी, यहाँ पे दिखेगी इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाई सेल एडजस्ट करेंगे। तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल यानी 10 दिसंबर ट्यूसडे के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी मिक्सड हैं। नंबर ऑफ लॉट्स एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। रिटेलर्स का 11,000 लॉट का बाय है, 1,18,000 लॉट उनके लॉन्ग है, 1,900 लॉट डीआईएस सेल करके गए, 8,500 लॉट उनके सेल में है, 1,700 लॉट की एफआईज की बाइंग आई है, 37,000 लॉट अभी भी शॉर्ट है, 11,000 लॉट सेल करके गए प्रो, 72,000 लॉट उनके शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा दिखे तो रिटेलर की अच्छी बाइंग आई है कॉल्स में, 2,98,000 लॉट के नेट बाय में आ गए। ओवरऑल 1,08,000 लॉट्स उनके ओवरऑल लॉन्ग में है, 73,000 लॉट सेल करके गए। एफआईज 2,21,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में अभी भी हैं। 2,25,000 लॉट सेल किए प्रोज ने, 3,29,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट में रिटेलर्स का 14,000 लॉट का बाय आया, 5,39,000 लॉट अभी भी सेल में है, 2,62,000 लॉट नो चेंज। इंडेक्स पुट लॉन्ग में डीआईएस का 29,000 लॉट पुट बेचा है एफआईज ने, 5,29,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 15,000 लॉट के करीब प्रोज ने बाय करी पुट्स, अभी भी नेट सेल चल रहा है उनका 2,53,000 लॉट के साथ। स्टॉक फ्यूचर से खराब खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे 1,12,000 लॉट की सेलिंग करी है। एफआईज ने 10,57,000 लॉट ओवरऑल अभी भी लॉन्ग में है। रिटेलर्स को देखें तो चौतरफा बुलिश गए हैं स्टॉक्स में, 68,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर उन्होंने बाय किए, 1,89,000 कॉल बाय करी हैं, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी, 11,000 लॉट स्टॉक पुट सेल करी है। चलिए कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। 1,648 करोड़ की सेलिंग आई है डीआईएस की, और वहीं कैश में बाय करके गए हैं 724 करोड़ एफआईज, यानी बैलेंस लगभग 900 करोड़ के आसपास की बाइंग जो है वो रिटेलर्स और प्रोज ने करी है। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखने के बाद चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी का व्यू करने से पहले आज का रिव्यू देख लेते हैं दोस्तों। जो उम्मीद थी दोस्तों कि आज ज़्यादा बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा नहीं, कोई मूव आएगा तो उसकी अपसाइड भी कैप होगी और डाउन साइड भी कैप होगी। और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर है, ये मॉर्निंग में ही बता दिया था और क्लियरली बता दिया था कि अगर लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो स्ट्रॉन्गर वाले इंडेक्स में लेना है, और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, ये साफ साफ बताया था। और वहाँ पे दोस्तों एक अच्छा मूव हमारे को, एक ही मूव मिला बड़ा ढंग का, तो वो मॉर्निंग में वो भी हम अपडेट कर दिया था फ्री टेलीग्राम चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को, और वो भी टाइमली प्रॉफिट लॉक करने के लिए भी एडवाइस कर दिया था, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा होगा हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से। और आते हैं अब आज के डेटा पे। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, और जो अभी हमारी शीट है उसमें भी राइट हैंड बॉटम पे उसका लिंक लिखा हुआ है प्रॉपर। तो चलिए आते हैं 24,619 पे क्लोजिंग आई है। निफ्टी की थोड़ी सी वीक क्लोजिंग है डेफिनेटली, कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन मेजर हर्डल 24,600 पे ही बन गई है, और 700 पे तो बहुत बड़ी हर्डल बन गई है। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? 600 के ऊपर कम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लेंगे बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे। 24,700 के ऊपर अगर बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ी सी ही बढ़ाएंगे। ज़्यादा बढ़ाएंगे 750 के ऊपर। आज देखिए हम थोड़ा सा घोड़े की ढाई चाल चलनी पड़ेगी, 1 2 ढाई, वो चलना पड़ेगा। जो फुल क्वांटिटी आना है ना, वो 750 के ऊपर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर हम क्वांटिटी फुल क्वांटिटी में आ देंगे। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि डेटा बुलिश आया, माफ़ कीजिएगा, डेटा बियरिश आया ओवरऑल अगर हम देखें तो। लेकिन हमारे जो गिफ्ट निफ्टी भाई साहब हैं, उन्होंने कुछ 8 PM पे कुछ किया है। अब 8 PM में क्या क्या होता है मुझे नहीं पता, तो वो एकदम भागे हैं 100 पॉइंट प्लस, तो वहाँ पे कुछ गेम हुआ है। तो थोड़ा सा मैं
डिटेल में गया तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी आरबीआई के गवर्नर आज चेंज हुए, उस वजह से ऐसा हुआ। तो आरबीआई के गवर्नर साहब के चेंज होने की न्यूज़ तो भाई शाम को 5 बजे के आसपास ही आ गई थी, 5 साढ़े 5 के आसपास। 6 बजे के करीब तो मैंने फ्री टेलीग्राम पे अपडेट भी डाला उसका। सो उस समय क्यों नहीं SGX भागा? तो वो लॉजिक गलत है, वो दैट इज़ नॉट द रीज़न। रीज़न ये है कि हैंग सेंग और चाइना के जो इंडाइसिस हैं वहाँ पे अभी अप मूव आया थोड़ा सा, और 8 बजे के आसपास मेटल्स वहाँ पे स्ट्रांग दिख रहे हैं, प्लस वहाँ पे अभी थोड़ा और अप मूव आया है, और उसके चलते थोड़ा यूरोपियन मार्केट्स के अंदर भी तेज़ी आई है। डाउ जोन्स वगैरह थोड़े से ठंडे ही चल रहे हैं, डाउ जोन्स और नैस्डैक। सो अनलेस कि वहाँ पे भी कोई बड़ी तेज़ी आ जाए, फिर सुबह सुबह यहाँ पे एक बढ़िया द्वंद्व युद्ध होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्रोज कॉल बेच करके गए हैं, वो फंस जाएंगे। अब वो फंसेंगे तो वो क्या गेम खेलेंगे वो मैं एंड में आप लोग को बताऊंगा। जो लोग वीडियो देखते हैं वो समझ गए होंगे उनका गेम प्लान क्या रहेगा। तो हमें ट्रेड क्या करना है, चलिए यहीं बता देता हूँ। तो वो क्या कोशिश करेंगे प्रोज की, वो एक बार को बाजार ऊपर खुलेगा तो सस्टेन इतनी ईजिली नहीं होने देंगे, एक बार को नीचे जरूर लेके आएंगे। उसके बाद वो डिपेंड करेगा कि वो जब नीचे लेकर के आ रहे हैं अब मार्केट को, तो वहाँ पे अपनी पोजीशन को वो एडजस्ट कर रहे हैं और फिर ऊपर लेकर के जा रहे हैं, या वो नीचे 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 ही लेकर के जा रहे हैं। ये देखने वाला वहाँ पे खेल होगा। तो वहाँ पे एक हमारे को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जिसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन लेवल के हिसाब से उसको अगर देखें तो लेवल के हिसाब से तो जो हमारी ये स्ट्रेटेजी है वो यही है। यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी, बहुत थोड़ी क्वांटिटी बढ़ेगी 700 के ऊपर बुलिश कैंडल पे, फुल क्वांटिटी आएगी 750 के ऊपर। ये क्लियर हो गया। कम से कम 10 से 15 मिनट की कैंडल पकड़ के चलनी पड़ेगी। टारगेट रहेगा 24,800, और फिर 24,800 के भी अगर ऊपर निकल गए हम तो फिर कल में ही एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है 900, और इवन 25,000 के भी आसपास 900 950 तक भी बाजार जा सकता है, अगर कुछ वर्ल्ड मार्केट में कुछ बड़ा ही मेजर बुलिश धमाका होने वाला है तो। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग में फिर अगर प्रोज लेकर के गए 700 के ऊपर भी सस्टेन हो गए, 750 के ऊपर भी सस्टेन हो गए, तो फिर शॉर्ट कवरिंग बड़े मूव और ट्रिगर करा देती है। बट उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है, मैं पहले बता रहा हूँ। 20 से 30% प्रोबेबिलिटी, उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इतने बड़े मूव की नहीं है। इन द मनी पुट्स डिसेंट क्वांटिटी में, यानी 600 के नीचे निकले तो शॉर्ट का ट्रेड लेना है, 700 के से कोई रिजेक्शन मिले तो भी शॉर्ट का ट्रेड लेना है। यहाँ पे 10 मिनट की कैंडल भी बहुत है, शॉर्ट का ट्रेड दोनों जगह पे लेना है। 600 के नीचे बियरिश कैंडल हो, 700 से कोई रिजेक्शन की बियरिश कैंडल बने, इवन 750 से भी कोई रिजेक्शन की बियरिश कैंडल बने, तब भी हमारे को शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करना है। क्वांटिटी बढ़ा करके कहाँ पे शॉर्ट करना है, क्वांटिटी बढ़ाएंगे जब 600 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल बन जाएगी, तो तब तक हम कम क्वांटिटी में ही शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अगेंस्ट द विंड हमारे को नहीं चलना है। टारगेट 500 का, और 500 के नीचे भी अगर निकल गए तो फिर तो गेम ओवर फॉर बुल्स, मतलब एटलीस्ट फॉर टुमारो। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। 19 दिसंबर कोशिश करेंगे एक प्रोबेबल चार्ट बनाने की। लास्ट में प्रोबेबल चार्ट कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको आप लेवल के साथ को रिलेट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे के ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, हम चलते हैं कहाँ, बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की 24 दिसंबर की एक्सपायरी है, सो 53407। तो दोस्तों यहाँ तो बड़ा क्लियर है, 500 के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड दिखता है, और उसके बाद जो है फिर कुछ ज़्यादा बड़ी कहीं रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही। अगर आप देखोगे सीधा 54,000 का ही लेवल दिखाई दे रहा है। 54,000 के ऊपर निकल गए तो मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे हम क्वांटिटी तेज़ी में और बढ़ाएंगे। इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी दिख रही हैं। 53,400 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना बनता है 53,200 के नीचे। किसी भी लेवल से जो भी हमारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, उनसे कोई रिजेक्शन की कैंडल बनती है 10 मिनट की बियरिश कैंडल, तो शॉर्ट का ट्रेड जरूर कंसिडर करेंगे। इन दी इवेंट ऑफ अ गैप अप, कहीं पे भी हमारे को रिजेक्शन पॉइंट इनमें से किसी भी लेवल से मिलती है, किसी भी लेवल से,
10 मिनट की बीरिश कैंडल मिल गई तो शॉर्ट का ट्रेड जरूर प्लान करना चाहिए, चाहे क्वांटिटी कम हो, क्वांटिटी बढ़ाना ठीक रहेगा 53,400 के नीचे, या ऊपर से चलते हुए अगर हम ज़्यादा ऊपर से आ रहे हैं तो 53,500 के नीचे आए, वहाँ पे भी बीरिश कैंडल बनाए 10 मिनट की, तो उसके भी लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड क्वांटिटी बढ़ा करके ले सकते हैं, और फिर टारगेट जो है ओपन हो जाएगा 53,000 के लिए। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का डेटा बन गया, लेवल्स क्लियर हो गए। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, और फिन निफ्टी में ज़्यादा लेवल्स दिखते नहीं है दोस्तों, आजकल प्रॉब्लम बहुत है, वॉल्यूम बिल्कुल कम है। 24,700 का लेवल जो है क्रूशियल है, 800 के ऊपर थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अल्टीमेट टारगेट 900 का, 700 के नीचे ज़्यादा कुछ है नहीं, ये टूटा तो फिर इसके नीचे 600 500 के भी लेवल आ सकते हैं। मिड कैप निफ्टी की भी देख लेते हैं, वहाँ भी देखिए दोस्तों ये दोनों इंडाइसेस ऐसा लग रहा है धीरे धीरे हमें छोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पे ज़्यादा कुछ डेटा बन ही नहीं रहा है। इंस्टेड इनकी जगह सेंसेक्स को इंक्लूड करना शुरू करेंगे, ऐसा मुझे लगता है बेटर रहेगा। आपका क्या कमेंट है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सारे इंडाइसेस को कवर करें टाइम बहुत जाता है। 13,000 का स्ट्राइक वही क्रूशियल है, इसके ऊपर बुलिश तो बुलिश और बियरिश तो बियरिश। तो चलिए चलते हैं और डिस्क्लेमर रूल पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको मिस नहीं करना है दोस्तों, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, यही हमारा लिंक है। इसको आप ब्राउज़र में आप सिंपली टाइप करेंगे तो ये आपको खुल जाएगा टेलीग्राम, और ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप मोबाइल में करें, चाहे अगर आपने लैपटॉप में भी टेलीग्राम साइन किया हुआ है वेब टेलीग्राम, तो वहाँ पे भी साइन इन हो जाएगा। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि गेम बहुत हो गई है इंटरेस्टिंग, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट कुछ अलग दिशा दिखा रही है और डेटा कुछ अलग बता रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में तो कुछ नेगेटिविटी नहीं है, एफआईज के शॉर्ट्स उतने ही हैं, तो इसका मतलब ये कि इनको कुछ ना कुछ तो शायद थोड़ा सा ज्ञान था कि क्या होने वाला है। इंडेक्स में ज़्यादा बड़ा पंगा इन्होंने नहीं लिया। फिलहाल ये डेटा ओवरऑल में बोलूँ तो बुलिश ही है, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल अभी ठीक चल रहा है। इंडेक्स कॉल का डेटा यहाँ से स्टार्ट होती है नेगेटिविटी, देखिए रिटेलर की कल का अगर आपको याद होगा कितनी कॉल बाय थी, उसके अंदर ये कॉल बाइंग और ऐड हो गई। मैं आप लोग को कल की शीट फटाफट क्विकली दिखाता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि कल भैया कितने कॉल इन्होंने बाय करी थी। तो ये कॉल बाय था कल का, लगभग उतना ही कॉल सेल था। ये पुट बाय था, लगभग उतना ही पुट सेल था। अब उस कॉल लॉन्ग का तो कुछ हुआ नहीं, वो एज इट इज़ खड़ी है, क्योंकि कोई एक्सपायरी तो आज हुई नहीं है मंडे को। तो ये कॉल और ऐड हो गई, उसके अगेंस्ट कॉल राइटिंग भी ऐड हो गई, यानी बड़ी पोजीशन इनकी ऐड हो रही हैं दोनों तरफ। अब नेट नेट बेसिस पे कॉल बाय में आ गए, वहीं देखे तो पुट में भी सेम खेल हुआ है। तो खेल को समझा कैसे जाए कि क्या होगा, उसके लिए भी और समझना बाकी है। एफआईज को देखिए, एफआईज ब्रॉडली कॉल बेच के गए हैं, हेज की पोजीशन है, प्रोज भी कॉल बेच के गए हैं हेज करके, नेट नेट बेसिस पे अच्छी कॉल राइटिंग आ गई है प्रोज की। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, वहाँ पे भी रिटेलर का थोड़ा पुट बाय आया है। एफआईज को देखें तो वो हेज करके पुट सेल करके गए हैं। और मेजर चीज़ क्या है, स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी सेलिंग आई है एफआईज की। तो ये डेटा, ये दो डेटा तो दिखा रहे हैं मिक्स टू बियरिश, कॉल और पुट मिक्स टू बियरिश इंडिकेट कर रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है क्लियर बियरिश। यहाँ पे मैं न्यूट्रल भी ले सकता हूँ। तो अब ऐसे में चार्ट क्या बन सकता है, अगर अब देखो यहाँ पे सिनेरियोस क्या क्या बनते हैं। अगर वर्ल्ड मार्केट अभी रातों रात फुस हो गई या मॉर्निंग में खुलते खुलते फुस हो गई, तो आपको क्लियर ही मार्केट यहाँ पे खुला, जैसे जहाँ पे भी खुले, खुलते साथ ही नीचे 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 निकलेगा। हो सकता है फ्लैट खुले, हो सकता है गैप डाउन खुले। अगर अभी जो वर्ल्ड मार्केट थोड़ी तेज़ी दिखा रही है, अगर वो फुस हो गया, तो अगर वो फुस नहीं हुआ और गैप अप खुलते हैं, गिफ्ट निफ्टी जो अभी इंडिकेट कर रहा है 90 पॉइंट्स 110 पॉइंट्स प्लस जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर वो सिनेरियो होता है तो क्या होगा, बाज़ार ऊपर खुलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा एक ऊपर स्पाइक लेगा। किस लिए, ताकि वो लोग जिनको फोमो और इनिशियल प्राइस एक्शन, उनको एक बार गाड़ी में बिठाने के लिए, भाई गाड़ी जा रही है ऊपर, बैठ जाओ फटाफट निकल जाएगी। लोग जैसे ही बैठेंगे 10-15 मिनट हद से हद थोड़ा यहाँ ले जाके हल्का सा साइडवेज और ये नीचे की गाड़ी, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी का एक और वेरिएंट है, वो ये
कि बाजार नीचे जाने के बजाय, और ये वाली दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में जो है ये है कि ये नीचे ही क्लोज हो जाए फिर पूरा दिन। तो इस पॉसिबिलिटी में एक और वेरिएशन बन सकता है कि ऊपर खुले, थोड़ा नीचे, ऊपर हल्का सा ले जा करके हल्का सा नीचे लेके आए और कहीं अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करे, करेक्ट करे और वापस ऊपर का प्राइस एक्शन दे। अब ये सिनेरियो कब होगा? ये सिनेरियो सिर्फ तभी होगा जब रात को, यानी कल रात को डाउ जोन्स और नैस्डैक ने बढ़िया मूव देना है। अगर वैसा होना है तो ये सिनेरियो डेवलप हो जाएगा कल। ये चीज़ भी समझ लीजिए, अकॉर्डिंगली हम अपनी कल से परसों के लिए भी पोजीशन ले जा सकते हैं अगर ये सिनेरियो बना तो। अब इसको पकड़ना कैसे है कि ये क्या होगा? तो वहाँ पे हमें कोई भी बुलिश कैंडल अच्छा बाउंस देती है, अग्रेसिव ट्रेडर 15 मिनट की कैंडल और सेफ प्लेयर 30 मिनट्स की बुलिश कैंडल पकड़ें इस जोन में, उसका हाई ब्रेक हो तो वहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, फिर ये बड़ा मूव हमारा मिस नहीं होगा। एक इन दोनों ही सेकंड और थर्ड ऑप्शन में हल्का हल्का ये भी हो सकता है कि खुलते साथ ही नीचे भी निकल ले, वो ऊपर ले करके ही ना जाए 5, 7, 10, 15 मिनट। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि 5, 10, 15 मिनट वो लेके जाएंगे एक बार, क्योंकि और पोजीशन भी पकड़ानी है, प्लस साथ में कहानी ये भी तो है कि इनके पास भी तो कुछ पोजीशन ऐसी हैं जो बुलिश हैं। वो एकदम खुलते साथ ही इतना वॉल्यूम नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा एक बार वॉल्यूम बिड्स लगने दो रिटेलर्स की, मुझे बाय करना है, थोड़ा सा ऊपर का मूव दो हल्का सा, ताकि वो थोड़ा फोमो में बाय करें। कौन सी पोजीशंस हैं? अब देखिए, इनके पास हेज की, दोनों के पास कॉल बाय है, दोनों के पास पुट सेल है, प्रोज की अच्छी खासी पुट सेल है। अब ये 3 पोजीशंस, इनमें वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुक तो करेंगे, टाइम तो चाहिए उसके लिए, और फिर और फर्दर शॉट बनाने हैं, तो इसलिए 5, 10, 15 मिनट तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सेटअप जो है, जितने भी प्रोबेबल सिनेरियोज हैं वो मैंने आपको बताए। लेवल्स का कॉम्बिनेशन आपको लेकर के चलना है प्राइस एक्शन कैंडल के साथ। जब आपको दिखाई दे जाए कि भैया हाँ सारी चीज़ें इन सिंक आ रही हैं, कंफर्मेशन मिल रही है, तभी ट्रेड लेना है। कोई कन्फ्यूजन हो तो फ्री टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाना है, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगी, जिससे कुछ ना कुछ गाइडेंस हम कोशिश करेंगे आपको मॉर्निंग में दें। तो ये दोस्तों व्यू है, फ्री टेलीग्राम चैनल है यार, आप वो भी ज्वाइन नहीं कर रहे यार, ये क्या बात हुई? तो फटाफट उसको ज्वाइन करो और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करो। फिर होती है दोस्तों मुलाकात आपसे कल। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए कल फिर मुलाकात होती है, तब तक टेक केयर, बाय बाय।